नमस्कार। टुडे करंट अफेयर आज है हमारी 14 जुलाई। तो इसका करंट अफेयर प्रारंभ करते हैं आज। चलो, इंडियन ग्लोबल वीक वर्चुअल का सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये मैंने आपको कहा था, मैंने कहा इंडियन ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ये 9 से 11 जुलाई को किया गया था। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और वो 5000 प्रतिभागियों ने इसका वो है। और इसका इस सम्मेलन का विषय क्या था? पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, यानी बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड, इसकी थीम थी। उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सएप, मेल और फैक्स से समन भेजने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट में मेल और फैक्स से लगभग सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य समन और नोटिस भेजने की इजाज़त दे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े कौन है? हमारे CJI है। तो उनकी अगुवाई में पीठ ने यह फ़ोन मैसेंजर सेवाओं के माध्यम से उसी दिन नोटिस और समन भेजने की इजाज़त दी है। इस पीठ जस्टिस A.S. बोपन्ना और सुभाष रेड्डी भी शामिल हैं इसमें। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 513.25 अरब डॉलर के रिकॉर्ड के स्तर पे, ये सबसे बड़ा स्तर है। तो ये हमारा रिकॉर्ड ये है विश्व में। 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.47 अरब डॉलर से बढ़ा कितना ये है, और अब कितना हुआ है इसमें 513.25 अरब डॉलर के यहाँ पहुँच गया है। और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ ना वो हमारे 5.86 अरब डॉलर से बढ़कर 473.26 अरब डॉलर हो गई है। तो ये ध्यान रखना है। इसरो ब्राज़ील के उपग्रह अमेजेनिया फर्स्ट का प्रक्षेपण करेगा। ये भारतीय अनुसंधान, देखो इसरो का पूरा मीनिंग क्या है? भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है। और अगस्त में ब्राज़ील द्वारा विकसित उपग्रह अमेजेनिया, ब्राज़ील के द्वारा विकसित उपग्रह है अमेजेनिया, ठीक है, उसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया। उसमें यान कौन सा होगा? PSLV होगा। कौन सा होगा? PSLV। ये देखिए अन्य है ना, इसमें देखो नौवाहन सहायता विधेयक, जिसे 2020 का मसौदा तैयार किया है। तो ये किसने किया? पोत वाहन परिवहन मंत्रालय ने। ये क्या है? ये जनता से सुझाव लेने का विषय विधेयक मसौदा है। इसमें क्या विधेयक मसौदे में लाइट हाउस अधिनियम 1927 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया है, ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास व समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को समाहित किया जा सके। ये पोत परिवहन मंत्रालय ने औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने का निर्णय किया है। तो ये समुद्री परिवहन क्षेत्र की आधुनिक व समकालीन आवश्यकता को नवीन विधि में समाहित किया गया। एक है हमारा असीम क्या होता है? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल है। तो ये क्या होता है? ये कुशल कार्यबल को स्थायी आजीविका अवसर तलाशने में सहायता करता है। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ये क्या करेगा? ये जो कुशल श्रमिक है उनकी मांग और आपूर्ति के मध्य अंतराल को समाप्त करने में सहायता करता है। और ये किसके सहयोग से? ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से विकसित किया गया है। ये बेंगलुरु सरकार की एक बेटप्लेस नामक कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये है अजीम। इसका एक है गोल परियोजना क्या है आपको पता है? गोल परियोजना हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय है ना, वो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। जनजातीय मंत्रालय के वो अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा, आपको याद होगा। तो उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया कि डिजिटल अपने जो अनुसूचित जाति है उनको डिजिटल के माध्यम से उनको परामर्श देना। तो ये क्या करता है? ये राजनीति, शिक्षा से संबंधित जो भी है क्षेत्र से जुड़े हुए
विशेषज्ञ होते हैं ना उनको जोड़ के, और वो विशेषज्ञ ना परामर्श देते हैं SC ST के नवयुवकों को, SC के नए युवकों को परामर्श देते हैं। तो ये वो परियोजना है, और ये डिजिटल कौशल निर्माण एवं परामर्श में पहल है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। और गोल परियोजना का आपको एक बात बड़ी ध्यान रखनी, फेसबुक के साथ साझेदारी की है। ये फेसबुक के साथ प्रारंभ किया गया है। एक हमारा है मंगोलियाई कंजूर क्या है। मंगोलियाई कंजूर क्या है, ये संस्कृति मंत्रालय, ये ना मंगोलियाई कंजूर एक है ना बुक्स है मंगोलिया की, उसका ना मुद्रण करने के लिए ये परियोजना प्रारंभ की गई है। ये परियोजना प्रारंभ किसने की, ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने प्रारंभ की है। तो ये क्या है मंगोलिया, ये मंगोलियाई कंजूर, ये मंगोलियाई बौद्ध द्वारा इसका काफ़ी सम्मान किया जाता है। तो ये है ना इसकी कंजूर की पूजा करते हैं ये जैसे हमारी बाइबल जैसे हमारे ना गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, इनकी हम वो करते हैं। तो उसी तरह ना मंगोलिया में ना मंगोलियाई कंजूर को ना बौद्ध इसकी पूजा करते हैं। तो ये हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2003 में ये पांडुलिपि मिशन है ना वो प्रारंभ किया गया था। तो पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत ही इस पुस्तक का मुद्रण किया जाएगा। तो ये अपना वो है। तो ये क्या है, इसका ना इससे ना पांडुलिपियों के सुरक्षित ज्ञान और दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने का आदेश प्राप्त हुआ है। हाँ ये हो गया। फिर है सोफियाई हागिया सोफिया तुर्क। हाल ही में हागिया सोफिया नामक इस्तांबुल के एक प्रतिष्ठान संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तन किया गया है। ये हागिया सोफिया नामक इस्तांबुल है ना, तो इसको ना एक मंदिर में मस्जिद में ना परिवर्तित किया गया है। ये क्या था, ये 6वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य की राजधानी के लिए कैथोल चर्च के रूप में, एक कैथोल चर्च है तो वो प्रसिद्ध इमारत निर्माण हुआ था, चर्च था तो उसको अब इमारत बना लिया गया है। और इस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण 1453 ईस्वी में हुआ था, और इस शहर पर ओटोजन साम्राज्य का अधिकार हुआ था। तो इसे तोड़-फोड़ कर मस्जिद में बदल दिया गया। जो हमारे जैसे हमारे भारत में बात करें तो राम मंदिर तो मस्जिद में बना लिया, उसी तरह वहाँ पे भी इसी तरह से हुआ। और 1934 में संग्रहालय बना लिया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये देखो, ये भारत की भाषण 4 द्वीप बांग्लादेश में। तो ये भाषण 4 द्वीप क्या है, ये ना निर्जर है ना एक टापू है। तो ये देखो, ये ना ये निर्जन द्वीप है जहाँ पे बांग्लादेश ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की यहाँ आश्रय गृह बनाया हुआ है। यहाँ पारिस्थितिक व संवेदनशील रूप से चक्रवात के प्रति प्रवण क्षेत्र है। ये तो हाँ, तो ये क्या है कि इसमें है ना इस टापू से ना हाल ही महामारी कोरोना के तहत है ना इधर उधर जो बसें है ना रोएंगे उसको है ना स्थानांतरित करने की बात को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए अभी हाल ही में ना तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये क्या है, भाषण 4 द्वीप कहाँ पे है, बांग्लादेश में, और रोहिंग्यों की समस्या के लिए बनाया है, और वो वहाँ पे ना रोहिंग्यों को ठहराया हुआ है। और ऐसे करके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो ये बाढ़ अप्रदान और चक्रवाती क्षेत्र है। तो अभी हाल ही में ये बाढ़ें वगैरह हो रही है तो उनको स्थानांतरित किया जा रहा है। तो वो स्थानांतरित करने के वो है ना लेकिन मना कर दिया है बांग्लादेश ने कि स्थानांतरित नहीं करेंगे, रोहिंग्यों की समस्या है ही सबसे ज़्यादा। तो ये है। थैंक यू वॉच माई वीडियो एंड पूरा देखें।